Respected chairperson, honorable guest, respected teachers, and dear colleagues, good morning. Very good morning. Thank you. Today I feel honored to speak on the topic Digital Leadership Technology Integrated School Process. In today's fast-changing world, education is no longer limited to chalk, blackboard, and textbooks. Digital education has transformed the way we teach and the way student learns. It allows learning to happen anytime, anywhere beyond the classroom walls. Digital education means using technologies such as computers, smart boards, mobile devices, online platforms, and educational apps to support teaching and learning. It does not replace teachers, rather, it empowers teachers and makes learning more effective. ये हमारे लैपटॉप हार्डवेयर हैं जो हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं, लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है। और ये सॉफ्टवेयर हैं। इंटरनेट का जो एक्सेस होता है वो मोबाइल के हॉटस्पॉट्स या एक वाईफाई डिवाइस के थ्रू किया जाता है। इसके साथ में ये VR बच्चे यूज करते हैं। क्या कर रहे हैं? रियलिटी घूम रहे हैं। चलो ठीक। डिजिटल रिसोर्स यूज्ड इन द स्कूल, कौन कौन से रिसोर्स स्कूल में यूज होते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट सच एज टाइपिंग, MS वर्ड, नोटपैड, एक्सेल, इंटरनेट, कोडिंग सच एज स्क्रैच, पाइथन, and taught and practiced in the computer. The curriculum for students introduced them to the world through digital education to promote creativity and problem solving. Teaching is imparted using PME Vidya digital activities, YouTube through smart TVs. ये एप्स, ये कुछ AI टूल्स हैं जैसे Thunkable AI, ये AI टूल फॉर मोबाइल बट नो कोड ऐप डेवलपमेंट। इसमें कोडिंग कोई नहीं होती है। एंड ये मैथमेटिक्स जो मैथ्स बच्चों को पढ़ाते हैं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग यूज करते हैं। रोबो कंपास फ्री है अवेलेबल, और जियोजेब्रा, FOSS, डेमोस फ्री, ये भी अवेलेबल है। AI टूल्स इन एजुकेशन, Pectoy AI, it is an innovative video creation tool. Ideogram AI, it is text to image AI tool. Duolingo, adaptive learning. ChatGPT, Gemini AI, conversation writing, reading, Copilot AI, writing speaking tool, Quizlet AI, interactive learning, SpeechMa AI IDEO. That's my graph enrollment। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से 2021, 22, 23, 24, 25 एंड 26 इस साल हमारे यहाँ +100 न्यू एडमिशन हुए हैं। आई हैव ओनली टू टीचर्स, आई सेल्फ एंड 1 कॉन्टैक्ट बेस्ड टीचर, श्रीमती माया देवी। शी इज़ वेरी स्पेशल टीचर। एंड जब कुछ ऐसे वर्कशॉप एंड कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स आती तो कहते हैं, तो मैम कहती कि आप जाइए, मैं देख लूँगी स्कूल। पर डे स्ट्रेंथ जो बच्चों का उपस्थिति की रहती है वो 250 के अबाउट में रहती है। 200 बच्चे आ जाते हैं पर डे। ये अटेंडेंस ग्राफ है, देख सकते हैं आप अटेंडेंस ग्राफ किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। Teacher faces many challenges today. Large classrooms, limited time, different learning abilities of students, and assessment pressure. You also know that. Digital tools help us address these challenges. For example, online quizzes make assessment quick and fun. Video lessons improve understanding and learning.
प्लेटफॉर्म्स एयर फर्स्ट ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस इजली। ये आप देखिए बच्चों की प्रोग्रेस, जो बच्चों को उपलब्धियां मिली हैं। हर साल हमारे यहाँ एनएमएस से 3-4 बच्चे निकलते हैं। ओलंपियाड में इस बार हमारे 6 बच्चों ने सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई किया है, 4 बच्चों को गोल्ड मेडल। इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि हमारे एक बच्ची ने पूरे भारतवर्ष में 300 लड़कियों को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया, उसमें हमारे विद्यालय की एक लड़की को सिलेक्ट किया गया। और इसके साथ में आप देख सकते हैं SBI स्कॉलरशिप मिली है बच्चे को 10,000 रुपये, 5,000 रुपये SOF ओलंपियाड से स्कॉलरशिप मिली है। ये बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट, कुछ रमन अवार्ड मतलब प्राइज जीते हुए हैं। ये WRO वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड पूरे भारत में 29 रैंक थी, इसमें हमारे बच्चों ने हरियाणा में पार्टिसिपेट किया। और SOF ओलंपियाड में हमारे बच्चे यूज ऑफ द QR कोड गिवन इन द टेक्स्ट बुक इन टीचिंग। QR कोड अंडर द इको क्लब were placed in about 50-60 trees and plants using the QR app for interesting information about trees and plants to children and people of other communities। ये बच्चे इस पेड़ की QR देख रहे हैं कि क्या इस पेड़ की क्या क्वालिटी है, क्या हमें इनसे मिलता है। ये बच्चे मोबाइल से स्कैन करके देख रहे हैं QR यूज करके। ये रिकॉर्ड है। डिजिटल एजुकेशन आल्सो इंक्रीज स्टूडेंट इंगेजमेंट, जैसे फॉर चिल्ड्रेंस पार्लियामेंट जो बाल संसद चुनाव करवाते हैं वो गूगल मैप से, गूगल फॉर्म से करवाते हैं। जो भी प्रोसेस होती है हमारी बाल संसद चुनाव की वो ऑनलाइन होती है, नॉट ऑफलाइन। और इसमें पूरा एक ग्राफ आ जाता है, देख सकते हैं आप, एक एक बच्चे का रिकॉर्ड, सभी वोटिंग पूल, ये सब आ जाता है। ये मेरा इनोवेशन है सेल्फ ऑनलाइन। और इसके साथ में जो बच्चे एजुकेशन 360 AR/VR का पूरा यूज करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्ची जो है वो AR का यूज कर रही है। और जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। Digital education also increase student engagement when students learn through videos, interactive quizzes, and digital activities. They become more active participants instead of passive listeners. Learning becomes enjoyable and meaningful. ये कुछ एक्टिविटीज हैं, सॉरी, ये माचिस की तीली एक एक्टिविटी है PPT। ये PM ई-विद्या में जो चैनल होता है उसमें बच्चों के लिए मैंने एक स्टार्टिंग सच एज लैक ऑफ ट्रेनिंग, लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस एंड fear of technology. These challenges can be solved through proper teacher training, step-by-step learning, and institutional support. Even small digital steps can create a big impact. ये हमारे द्वारा पुस्तक लिखी हुई है ICT की पाठशाला, आओ जाने ICT को, हबल अंतरिक्ष। They become guides, facilitators, and innovators. A teacher who learns continuously can inspire students to the same. In conclusion, digital education is not choice anymore. It is necessity. By wisely using digital tools, we can make education inclusive, interactive, and future ready. Thank you for your presence. Have a wonderful day. Thank you, Vivek ji.